बिहार की राजनीति में दशकों से चला आ रहा नीतीश अध्याय अब अपने आखिरी पन्ने पर है। जिस सत्ता की धुरी कभी सुशासन बाबू हुआ करते थे, अब वहां केसरिया परचम लहराने की तैयारी है। यह सिर्फ चेहरे का बदलाव नहीं, बल्कि एक नए युग का आगाज है। बिहार की राजनीति ने एक ऐसी करवट ले ली है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक नामुमकिन थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन ने राज्य के सियासी समीकरणों को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता जिसके इर्द गिर्द घूमती रही, अब वही नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उनके इस फैसले के साथ ही बिहार में नीतीश युग के अंत की आधिकारिक इबारत लिखी जा चुकी है। बिहार के सियासी इतिहास में यह पल बेहद खास है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रही है। अब तक भाजपा नीतीश कुमार के पीछे छोटे भाई की भूमिका में रहकर डिप्टी सीएम के पद से संतोष करती आई थी, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सा चेहरा होगा जिसे बीजेपी बिहार की कमान सौंपेगी। अभी तक बिहार में नीतीश मॉडल चलता था, जहां जेडीयू के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी और बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का पद रहता था। लेकिन अब फॉर्मूला बिल्कुल रिवर्स होने वाला है। बीजेपी का मुख्यमंत्री तय है तो जेडीयू को अब उप मुख्यमंत्री के पद से तालमेल बैठाना होगा। चर्चा यह भी है कि क्या बीजेपी जेडीयू को एक डिप्टी सीएम देगी या फिर सत्ता संतुलन के लिए 2 चेहरे सामने लाए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम की रेस में दिग्गजों के जमावड़े में कौन कौन है। बीजेपी नेतृत्व अपने फैसलों से हमेशा चौंकाता रहा है, लेकिन गलियारों में कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जो सबसे ऊपर है। सम्राट चौधरी, वर्तमान उप मुख्यमंत्री और कुशवाहा समाज का बड़ा चेहरा। उन्हें नीतीश के साथ काम करने का गहरा अनुभव है और वे पीएम मोदी व अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह के खास सिपाह सालार। यादव समुदाय से आने के कारण वे बिहार के 14% वोट बैंक को साधने में सबसे कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। अन्य दावेदार रेस में 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया, मंत्री दिलीप जायसवाल और विजय कुमार सिन्हा जैसे अनुभवी नाम भी शामिल हैं। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी किसी महिला चेहरे को लाकर सबको हैरान कर सकती है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जेडीयू के अस्तित्व को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे चौंकाने वाली चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। अटकलें हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं और उन्हें विधान परिषद भेजकर जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्वर्ण वोटों को साधने के लिए विजय चौधरी जैसे दिग्गजों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुल मिलाकर अब बिहार की सत्ता का केंद्र पटना से खिसक कर दिल्ली के गलियारों और बीजेपी मुख्यालय की ओर मुड़ गया है। नीतीश कुमार का चारों सदनों का सदस्य बनने का सपना तो पूरा हो रहा है, लेकिन उनके पीछे छूट रहा है बिहार अब एक नई लीडरशिप की ओर देख रहा है। क्या बीजेपी का नया सीएम बिहार की जातीय राजनीति को साथ पाएगा? क्या जेडीयू नीतीश के बिना अपनी जमीन बचा पाएगी? ये जो सवाल है, उनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया देखेगी। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।